अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। और सिंपल इंटरेस्ट पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये इसका पहला पार्ट होगा जिसमें हम 7 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए। वो ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसकी जो मेन फार्मूला होती है वो होती है इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये इसकी मेन फार्मूला होती है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसके इक्वल इसको करते हैं। तो यहाँ से प्रिंसिपल का मतलब, ये जो प्रिंसिपल होता है ये क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है जिस पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जो हम पहले डिपॉजिट करते हैं या किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल। दूसरा होता है रेट। रेट का मतलब होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, किस हिसाब से, किस रेट की इंटरेस्ट के हिसाब से आपने किसी को 1000 रुपया दिया है। फॉर एग्जांपल किसी को 1000 रुपया दिया है और आपने उसे कहा कि 1 साल के बाद या 3 साल के बाद, 1 साल में मैं आपको इस पर इंटरेस्ट लेता हूँ 10%। ये जो 10% होगा यही रेट कहलाएगी। और टी का मतलब होता है टाइम, कि आप कितने सालों के लिए किसी इंसान को लोन देंगे या किसी इंसान से लोन लेंगे। ठीक है, तो वो होता है टाइम। और डिवाइड बाय 100 करना है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि अगर देखो हमारे पास कितने यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है प्रिंसिपल, तीसरा है रेट और चौथा क्या है, टाइम। ठीक है, तो अगर ये 4 जो हमारे पास है, इन चारों में से अगर हमारे पास 3 मालूम है, अगर हमारे पास 3 होंगे मतलब हमारे पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम अगर होगा तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास रेट और टाइम और सिंपल इंटरेस्ट होगा तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, रेट होगी तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो इसको मिक्स करके हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। आपसे कुछ भी यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसको सिंपली आपको यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो क्या करना है। इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन एक ही पार्ट में रखे हैं। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी सब आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। आपको SI निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट किस पर निकालना है, अगर आपके पास प्रिंसिपल है 5000, ये आपके पास प्रिंसिपल है, 8% आपके पास रेट है और कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, P मल्टीपल R मल्टीपल T डिवाइड बाय 100 होता है। तो ये कितना होगा, प्रिंसिपल हम लिखेंगे यहाँ पे 5000 मल्टीपल R यहाँ पे कितनी है, 8%, मल्टीपल क्या है, T क्या है, 3 ईयर, और डिवाइड बाई 100 करेंगे। यहाँ से 2 ज़ीरो, यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 इंटू 5 क्या होता है, 40, और एक और ज़ीरो यहाँ पे आएगा। मल्टीपल करेंगे 3 से। 3 इंटू 4 क्या होता है, 3 इंटू 4 होता है 12, और 2 ज़ीरो, देट इज 1200। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1200। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ से आंसर यहाँ पर बी पार्ट होगा। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी तेज़ इसको करना है तो हम इस तरह से करेंगे। कैसे, देखो आपके पास क्या है 5000, आपको 5000 में 3 साल के लिए निकालनी है रेट। पहले साल में इस पे जब हम 8% निकालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ से आपको परसेंटेज आनी चाहिए। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। 2 चीज़ें याद रखना, आपको 10% और 1% कैसे निकालना होगा, इसी से आप सारे परसेंटेज निकालेंगे। अगर आपको 10% निकालना होगा तो आपको क्या करना है, जो आखिरी डिजिट होगा, आखिरी डिजिट से आगे आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे। तो कोई भी नंबर होगा, जैसे कि अगर आपके पास 3428 अगर आपके पास होगा तो इसका 10% क्या होगा, इसका 10% होगा 342.8, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आखिरी डिजिट से आगे डेसिमल लगाते हैं। ये इसका 10% होगा। इसी तरह से यहाँ पे 10% क्या होगा, यहाँ से 10% होगा 500। ठीक है, 500 10%, ये कितने सालों में, 1 साल। तो 1 साल में इतना इंटरेस्ट लगता है, 1 ईयर। ठीक है, हमारे पास 3 साल है। ठीक है, क्या है, 3 साल, लेकिन हमें 10% नहीं, हमें 8% निकालना है। तो उसके लिए हम पहले 1% निकालेंगे। ये हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 10%। ठीक है,
10%। अगर 1% निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, हम फिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से 1% निकालना होगा इसमें से, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। अगर इसमें तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। अगर हम यहाँ से 1% निकालेंगे तो हम 1% यहाँ पर लिखेंगे। 1% क्या होगा, 1% यहाँ पर 50 होगा, ठीक है, 50 होगा। अगर हमें 8% निकालना होगा तो इसको हम 8 से मल्टीपल करेंगे। तो 8% क्या होगा, 50 इंटू 8। 50 इंटू 8 क्या होता है, 5 इंटू 8 होता है 40, ठीक है, 40, ठीक है, ये 40। और हमें कितने, ये 1 साल का है तो 3 सालों के लिए क्या होगा, मल्टीपल करेंगे 3। 3 इंटू 4 होता है 12, दैट इज 1200। तो यहाँ से भी 1200 आ गया, ठीक है। देखो इस करना कैसे, देखो आपके पास 5000 अगर है, सिंपली 5000 में पहले 1%, 1% 50 होता है, तो 8% क्या होगा, 8 इंटू 5 40 होता है। और मल्टीपल हमें 3 करना है क्योंकि 3 साल के लिए निकालना है, तो वही होता है 1200, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर होगा। बाकी इसमें ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, इसको आपको करना है, और दूसरा इसमें ये क्वेश्चन है, ये भी इसी पैटर्न में है, इसको भी आपको ही ट्राई करना है, और फिर बाद में आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये पहला टाइप था जिसमें हमने क्या निकाला, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको आता भी है। अब हम जाते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अब पहले समझो कि अमाउंट क्या होता है। देखो आपके पास क्या है, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये हमारे पास SI होता है और ये हमारे पास प्रिंसिपल होता है। अगर हम इस सिंपल इंटरेस्ट को और इस प्रिंसिपल को ऐड करेंगे, हमारे पास आता है अमाउंट। क्या आता है, अमाउंट। कैसे, देखो क्या होता है ये। समझो कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपने बैंक में ये जमा किया है, ठीक है। और बैंक आपको 10% के रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देता है, और आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल के लिए रखा है, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो पहले आपने 1000 रुपीज़ रखा इसमें, तो बाद में जब आप 3 साल के बाद जाएंगे तो आपका अमाउंट क्या होगा, आपका टोटल वहाँ पे पैसे कितने होंगे, वही होता है अमाउंट। तो 3 साल के बाद देखो 10% के हिसाब से पहले साल में इसका 10% क्या होगा, 100, ठीक है, सिंपली 100। और अगर 1 साल में 100 तो 3 साल में कितना होगा, 300। तो 3 साल के बाद आपके बैंक में कितने पैसे होंगे, 1000 प्लस 300 दैट इज़ 1300। ये जो 1300 होगा यही अमाउंट होगा। क्या होगा, अमाउंट होगा। क्यों होगा अमाउंट, देखो ये क्या हमने किया, एक हमने प्रिंसिपल लिया 1000 रुपीज़, प्लस हमने SI, ये है SI 300 लिया, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट, ठीक है। ये होता है अमाउंट। यही अमाउंट अब हम निकालेंगे। सिंपली हम क्या निकालेंगे, हमें यहाँ से प्रिंसिपल और SI मालूम होना चाहिए। अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मतलब मालूम होगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मालूम होगा, तो हम निकालेंगे अमाउंट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। हमें टोटल अमाउंट बताना क्या होगा ऑन 6000। अगर आपके पास क्या है 6000 रुपीज़, 8% पर एनम आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद अगर आपके पास 6000 रुपीज़ है, 8% की रेट के हिसाब से आपके पास टोटल अमाउंट कितना बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ये 6000 है, 6000, इसका हम 1% निकालेंगे। 1% क्या होगा, 60, ठीक है। और 60 1% होगा, 8% क्या होगा, मल्टीपल 8 करेंगे, 8 6 आर 48 होता है, और यहाँ 0 आएगा। ये क्या होगा, ये 1 साल के लिए इंटरेस्ट होगा, ऐसा होगा। हमें निकालना है 3 साल के लिए, तो 3 से मल्टीपल करेंगे। 3 0 0 3 8 24 होता है, 2 कैरी 3 4 12 प्लस 2 14 होता है। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 3 साल के लिए। और हमारे पास प्रिंसिपल भी कितना है, प्रिंसिपल है 6000। अगर हम प्रिंसिपल यानी 6000 में 1440 ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आएगा, 0447, दैट इज 7440। तो 7440 यहाँ पे ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे किया है। अगर हम फार्मूला से इसको करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P कितना है 6000, मल्टीपल रेट है 8%, टाइम है 3 ईयर डिवाइड बाई 100। 2 0 2 0 कैंसल, 8 6 आर 48, 4 8 0,
मल्टीपल 3 करेंगे तो वही होगा 1440। ये हमारे पास SI। और जब अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। और प्रिंसिपल कितना है 6000, SI कितना है 1440, वही होता है 7440। 6000 प्लस 1000 7000। ठीक है, तो इस तरह से आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो इसमें जो 2 क्वेश्चन मैंने रखे वो ये है। तो ये है इसमें पहला क्वेश्चन। मैंने दूसरा क्वेश्चन किया है, आपको ये पहला क्वेश्चन आप करना है। पहला भी बहुत सिंपल है, इसको आपको करना है। आपके पास है अमाउंट, फाइंड द अमाउंट व्हेन 10,000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स के लिए। तो आपके पास प्रिंसिपल एक 10,000 है, रेट है आपके पास 10% और टाइम आपके पास 5 ईयर्स है। आपको टोटल अमाउंट निकालना होगा कि 5 ईयर्स के बाद ये अमाउंट कितना बनेगा, जब हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे 5 ईयर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये समझा रहा था कि ये केस क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करना, मैंने आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं टाइप नंबर 3 पे। तो टाइप नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हम कैसे फाइंड आउट करें, देखो हमारे पास क्या है, व्हाट सम विल यील्ड 1500 ए सिंपल इंटरेस्ट। हमें बताना है कि वो प्रिंसिपल क्या होगा, वो प्रिंसिपल क्या होगा जो 1500 सिंपल इंटरेस्ट बनाता है। कितना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जिस पे कितना आता है उस पे वो है 1500। कोई अमाउंट है, कोई सम है, कोई प्रिंसिपल है जिस पे सिंपल इंटरेस्ट 1500 बनता है। किस रेट के हिसाब से, 10% की रेट के हिसाब से। और टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर्स, टाइम है 3 ईयर्स। तो हम जानते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है P मल्टीपल R मल्टीपल T डिवाइड बाई 100। अगर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है 1500, तो हम लिखेंगे 1500। प्रिंसिपल हमें निकालना है, मल्टीपल करेंगे रेट जो कि यहाँ पे है 10%, और टाइम हमारे पास है 3 ईयर, डिवाइड करेंगे 100 से। सबसे पहले देखो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस 3 को इसके साथ कैंसिलेशन करेंगे, 3 5 15 होता है और डबल ज़ीरो। 10 को 5 के साथ मल्टीपल करो तो P क्या होगा, ये P इक्वल टू 500 इंटू 10 दैट इज़ 5000। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ गया 5000। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे भी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड प्रिंसिपल इफ़ आपके पास सिंपल इंटरेस्ट अभी कितना है, अभी 2400 है, आपके पास रेट 8% है और टाइम आपके पास है 5 ईयर्स का। ठीक है, यहाँ से भी आपको प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास गिवन है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया आपको, जब आपके पास 3 चीज़ें होंगी तो आप चौथा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, आपके पास रेट भी गिवन है और आपके पास टाइम भी गिवन है। तो निकालना क्या है, निकालना है आपको सिंपल, निकालना है आपको प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो ये इसमें एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है वो है व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 13,200 एट 10% पर एनम इन 4 ईयर्स। यहाँ से भी आपको क्या निकालना है, आपको अमाउंट निकालना है। और आपके पास क्या है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट्स टू 13,200। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है अमाउंट, ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास रेट है और ये आपके पास टाइम है। ठीक है, तो टाइम आपके पास है 4 ईयर्स। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 पर जहाँ पे हमारे पास क्या निकालना होगा, हम निकालेंगे यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम आर निकालेंगे बेसिकली रेट। ठीक है, तो रेट क्या होती है, देखो ये आपको समझनी है। रेट होती है कि आप 100 रुपीज़ पर एक साल में, 100 रुपीज़ पर एक साल में जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट लगता है वही रेट होती है। क्या होती है, वो यहाँ पे रेट होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
एट what rate percent per annum will 4000 yield 1200 ए सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years। ठीक है, हमें वो रेट बतानी है जिस रेट पर जो ये अमाउंट होगा प्रिंसिपल 4000 होगा, ये कितना सिंपल इंटरेस्ट बना रहा है 1200 3 साल में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको समझेंगे कि मतलब गिवन क्या है हमारे पास प्रिंसिपल है 4000, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है 1200, हमारे पास टाइम है 3 ईयर। तो ये चीज़ अगर हमारे पास है, हम जानते हैं फिर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट और टाइम डिवाइड बाय 100 के इक्वल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1200 अगर यहाँ पे है तो हम लिखेंगे 1200, प्रिंसिपल हमारे पास 4000, ठीक है, और रेट हमें निकालनी है और टाइम हमारे पास है 3 ईयर और डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ से 2 ज़ीरो, यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 1 ज़ीरो इस 1 ज़ीरो के साथ कैंसिल, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12 होता है और 4 इंटू 0 0 होता है और 3 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 3 आएगा और यहाँ बचेगा r। तो ये होगा r इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3 होता है 10। तो 10% यहाँ पर रेट होगी, जो कि ऑप्शन बी में आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ से हमने निकाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन था, ऐसा है हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन था, तो हमने आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आपको करना है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ 8000 अमाउंट्स टू 11200 इन 5 ईयर्स। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है बल्कि आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं ही करूँगा। देखो कैसे करना है, आपके पास प्रिंसिपल क्या है 8000 और अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है आपके पास। अमाउंट टू मतलब वो टोटल अमाउंट कितना बनता है 11200। तो अगर हम प्रिंसिपल यहाँ पर ऐसा निकालेंगे, ऐसा क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, देखो हम जानते हैं जो SI प्लस प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट होता है। ठीक है, अगर हम SI निकालेंगे तो SI क्या होगा, अमाउंट ये यहाँ आएगा, ये माइनस जाएगा, तो SI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, 11000 में से पहले 8000 तो 3000 हो, तो 3200 हमारे पास आएगा सिंपल इंटरेस्ट। और यही हम लिखेंगे इस तरह से, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 डेट इज़ 3200 इक्वल टू प्रिंसिपल डेट इज़ 8000 मल्टीपल R हमें निकालना है, टाइम हमारे पास है 5 ईयर्स डिवाइड बाई 100। ये 2 ज़ीरो इन दो के साथ, 1 ज़ीरो इसके साथ, 8 इंटू 1 8 होता है, 8 इंटू 4 32 होता है, 8 इंटू 0 0 होगा और 40 में डिवाइड करेंगे ये 5 जो यहाँ पे बचता है और यहाँ पर R होगा। 5 इंटू 8 क्या होता है 40, तो 8% यहाँ पे रेट होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये इसमें तीसरा क्वेश्चन है जो आपको करना है, एट व्हाट रेट विल 5000 बिकम 6500। 5000 कितना बन रहा है 6500। तो यहाँ से आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बाद में बाकी चीज़ें जो आपको निकालना होगा, जैसे कि रेट आपको निकालनी होगी। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। टाइप नंबर 5 में हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। हमने इससे पहले क्या सीखा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जब आपके पास बाकी चीज़ें गिवन है, अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हो, दूसरा हमने अमाउंट निकाला, अमाउंट कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीखा है। तो हमने इसके अलावा रेट निकालनी, रेट कैसे निकाली जाती है, और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम टाइम को कैसे निकालेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल 6000 यील्ड 1800 ए सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों में, अगर आपके पास अमाउंट है, अगर आपके पास प्रिंसिपल है 6000, तो कितने सालों में ये 1800 सिंपल इंटरेस्ट बनाएगा। और रेट क्या होनी चाहिए, रेट होनी चाहिए 6% पर एनम। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे 6000, सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास गिवन है 1800 और रेट आपके पास है 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P मल्टीपल R मल्टीपल T डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे है 1800, प्रिंसिपल आपके पास 6000, रेट आपके पास 6%, टाइम आपको निकालना है डिवाइड बाई 100।
तो यहाँ से 2 ज़ीरो, यहाँ से 2 ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो इस 1 ज़ीरो के साथ 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 0 0 होता है। और यहाँ बचेगा 30 डिवाइड बाई ये 6 यहाँ जाएगा और यहाँ पे टी बचेगा। 6 इंटू 5 होता है 30, तो 5 इक्वल टू टी, टी मतलब टाइम, तो टाइम कितना होगा 5, ये 5 क्या होगा ईयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 5 ईयर्स, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा जो आपको करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर राइट डाउन करना है। अब हम जाते हैं टाइप नंबर 6 में। टाइप नंबर 6 में हम कंपेयर करेंगे दो इन्वेस्टमेंट्स। क्या करेंगे? दो इन्वेस्टमेंट्स। अब देखना क्वेश्चन क्या है। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। कोई सम है, कोई प्रिंसिपल है जो 10 साल में क्या होता है? डबल होता है, मतलब 2p बन जाता है। तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, वो 10 साल में कितना हो जाता है? 200। वही होता है डबल होना। 8 सिंपल इंटरेस्ट, और रेट कौन सी है? सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें बताना है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, देखो सिंपली याद रखना है। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जो टाइम होता है, ठीक है, टाइम टू डबल, कितना टाइम लगता है टाइम टू डबल, वो बराबर होता है 100 डिवाइड बाई आवर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या? टाइम टू डबल किसके इक्वल होता है? 100 डिवाइड बाई आवर। तो यहाँ से टाइम टू डबल कितना टाइम लगता है? 10 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई आवर। आर यहाँ जाएगा और 10 इधर आएगा, तो आर इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10। 100 डिवाइड बाई 10 क्या होगा? 10। तो 10% ही आंसर होगा, मतलब 10% ही यहाँ पर रेट होगी। कोई सम होगा फॉर एग्जांपल, अब इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, समझेंगे भी। देखो अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, क्या है 100 रुपीज़, ये कितना हो गया है? डबल। डबल मतलब ये हो गया 200। ये डबल हो गया कितने साल में? 10 ईयर्स में। तो 10 साल में ये कितना हुआ? 200। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 10 साल में जो इंटरेस्ट इन्होंने कमाया है वो कितना है? वो है 100 रुपीज़। इंटरेस्ट यहाँ पर 100 ही है, क्योंकि इसने जब ये 10 साल में डबल हो गया, तो डबल मतलब ये 200 बन गया। पहले ये 100 था, अभी 200 बन गया। ये जो 100 इसमें अलावा आ गया वो क्या था? वो था इंटरेस्ट। अब 10 साल में 10%, तो 1 ईयर में कितना होगा? 1 ईयर में होगा 100/10। 100/10 होता है 10%। तो एक साल में, मैंने पहले बताया रेट क्या होती है, एक साल में 100 रुपीज़ पर जो इंटरेस्ट लगता है वही रेट होती है। तो यहाँ से हमारे पास 10% आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आप करेंगे और आप बताएंगे इसका आंसर। ये नहीं बल्कि आपको करना है पहले क्या करेंगे यहाँ पे, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको मैं ही करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स इज 400। फाइंड द सम। ये कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है पी, जब आप इस पे इंटरेस्ट निकालते हैं, कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और फिर निकालते हैं 5 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उनकी जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? वो है 400 के इक्वल। 400 के इक्वल हमें बताना है कि वो सम क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसको हम अलग अलग नहीं करेंगे। अगर हम पहले 3 साल का निकालेंगे फिर 5 ईयर का निकालेंगे वो बड़ा हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, हर साल में वो सेम होता है, वो लीनियर तरीके पे चलता है। ठीक है, वो लीनियर तरीके पे चलता है, मतलब वो हर साल में सेम होता है, वो हर साल में सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट इसको इस तरह से निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे? हम 2 साल के निकालेंगे। ठीक है, तो 2 साल, 5 - 3 क्या होता है? 2 ईयर। तो हम 2 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट, वो 400 के इक्वल होता है। यहाँ पे वो 400 के इक्वल है। मतलब इसका ये है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P/R/T डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 400 के इक्वल 400 के इक्वल है तब जब आपके पास ये टाइम क्या होगा? 2, जब आपके पास टाइम होगा 2 ईयर। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी डिफरेंस निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल क्या है आपके पास? प्रिंसिपल आपके पास नहीं है, वो हमें निकालना है। और रेट आपके पास है 10%। टाइम आपके पास क्या है? 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 400।
तो 10 इसके साथ ये यहाँ जाएगा और 2 इंटू 1 2 इंटू 2 200, 10 इंटू 200 क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे प्रिंसिपल होगा 2000। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरह से इसको करना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल करना है, जो गिवन होगा। ठीक है, और फिर 2 साल, इन दोनों की डिफरेंस क्या होगी, 2 साल यहाँ पे, तो 2 साल के लिए इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा 3 टाइम्स, ठीक है, कोई सम है जो कि क्या होता है, वो 3 टाइम्स होता है। क्या होता है, 3 टाइम्स होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो कोई सम है, प्रिंसिपल है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे जब हमने ये किया था जो डबल होता है, तो उसमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जहन में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कोई सम है जो कि 3 टाइम्स बन रहा है। अगर आपके पास प्रिंसिपल है एक पी, तो वो कितना बन जाता है, 3p, मतलब 3 टाइम्स, कितने साल में, 20 ईयर्स में। ठीक है, तो वही हमें बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, देखो आपको सिंपली याद रखना कि जब इफ़ सम बिकम्स 3 टाइम्स, अगर सम क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, तो इसमें क्या होता है, एस आई इक्वल टू 2p, याद रखना। इसमें सिंपल इंटरेस्ट 2p के इक्वल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 2p। यहाँ से p और p कैंसिल होके हमारे पास रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 2 होगा। तो r इंटू टी क्या होगा, r इंटू टी होता है फिर 100 इंटू 2 दैट इज़ 200। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, रेट कितनी है, टाइम हमारे पास 20 है, तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। r हमें निकालना है, तो r क्या होगा, 200 डिवाइड बाई 20, 2 इंटू 1 2 इंटू 10, तो r होगी यहाँ पर 10%। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट 2p के इक्वल होता है कब, इफ़ सम बिकम्स 3 टाइम्स, अगर सम 3 टाइम्स बनेगा तो सिंपल इंटरेस्ट इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आखिरी टाइप की तरफ, टाइप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इक्वल इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट सम विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम इन 5 years एज 8000 प्रोड्यूस इन 3 years एट 10% पर एनम। क्वेश्चन कह रहा है कि वो सम आपको बताना है, व्हाट सम विल प्रोड्यूस, वो सम आपको बताना है या वो प्रिंसिपल आपको बताना है। कौन सा प्रिंसिपल, विल प्रोड्यूस द सेम, व्हाट सम विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 6%। अगर आप उसको 6% की रेट पर निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इन 5 years 5 साल में, 5 साल में वो सेम होगा किसके, वो सेम होगा अगर आप 8000 लेंगे, 8000 लेंगे और 3 साल के लिए आप इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 10% के हिसाब से, वो दोनों इक्वल होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। कि अगर आप वो प्रिंसिपल आपको बताना है जिस प्रिंसिपल पर अगर आप 6% के हिसाब से 5 साल में इंटरेस्ट लगाएंगे, वो सेम होगा वही जो 8000 पर 3% 3 ईयर के लिए 10% के हिसाब से निकलता है। ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे 8000 में, तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 100 करेंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100, 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 3 8 24 होता है, दैट इज़ 240, मल्टीपल 10 करेंगे तो 2400 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो अब यहाँ से भी हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालना है, 2400, तो हम लिखेंगे 2400 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से 6 इंटू 1 क्या होगा, 6 इंटू 4 यहाँ पे 24 और 00, तो 100 इसमें मल्टीपल हो जाएगा, ये आएगा 4000 और डिवाइड में इसमें करेंगे हम 5 से, वही हमारे पास प्रिंसिपल आएगा। 5 इंटू 8 क्या होता है 40 और 3 0 यहाँ पे आएंगे इक्वल टू प्रिंसिपल, ये हमारे पास प्रिंसिपल होगा। तो वो प्रिंसिपल भी क्या होगा, वो प्रिंसिपल भी 8000 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर होगा 8000। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करेंगे, इसमें इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट विल 5000 प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट रेट इन 4 years एज 4000 प्रोड्यूस इन 5
ईयर्स एट 8% पर एनम। ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था जिसमें हमने 6-7 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन इस पर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।